हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? लॉकडाउन का पूरा आनंद आप लोग ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करते रहिए बच्चों। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। हम लोग क्या करते हैं, बहुत लंबी लंबी दूरियों को कैसे मेजर करते हैं। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, है ना, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, या समुद्र के अंदर किसी गहराई पर मछली को पता लगाना है, या समुद्र के अंदर किसी कीमती चीज का पता लगाना है, या समुद्र के अंदर किसी पहाड़ी का पता लगाना है। इस तरह की सारी चीजों के बारे में, बड़ी लंबी लंबी दूरियों के बारे में हम लोग स्टडी कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकालनी है तो उसमें मेजरमेंट करेंगे हम लोग, तो मीटर पैमाना लेके थोड़ी नापने पहुंच जाएंगे, क्योंकि सूर्य तक पहुंचना हमारा बड़ा मुश्किल है ना। चंद्रमा तक तो पॉसिबल है, लेकिन सूर्य तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो इसी तरीके से क्या है, इनको कैसे मेजर किया जाता है, कैसे हम लोग इसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, नापते हैं। हम लोग एंगल से नापते हैं। कैसे नापते हैं? एंगल से, थीटा से नापते हैं। और वो थीटा कैसी होती है? जैसे मान लीजिए, सपोज दैट आपको पेंसिल देखना है। ये मान लीजिए मैंने क्या है, पेंसिल ले लिया। इस पेंसिल को मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ तो दो स्थितियों से देखता हूँ। इसके ऑब्जर्वर पॉइंट दो सेलेक्ट करता हूँ, दो चुनता हूँ। जैसे मैंने अपनी क्या किया, राइट आइस को मैंने क्या किया, क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। अपनी दाहिनी आंख को मैंने बंद कर लिया। अब इसको मैं बाएं आंख से देखता हूँ, इसकी नोक को यहाँ से देख रहा हूँ, इसकी नोक को यहाँ से देख रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके देख रहा हूँ ये। इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ कि दाहिनी आंख को खोल देता हूँ, बाई आंख को बंद कर देता हूँ, ऐसे ऐसे देखता हूँ। तो देखो मेरे ऑब्जर्वर पॉइंट बदल गए। जहां से मैं देखता हूँ उसके पॉइंट क्या है, चेंज हो गए। पहले मैंने इससे देखा, फिर थोड़ा दूर पर दूसरी आंख है तो दूसरी आंख से देखा। तो ये वाला जो पॉइंट नोक है हमारी, इस आंख और इस आंख के साथ कितना एंगल बनाता है, उसको मेजर कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस हमारे पास पेंसिल से लेकर के हमारी आंख तक की जो डिस्टेंस है, इसको मेजर किया जा सकता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब जमीन से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। जब सूर्य को देखते हैं तो ऑब्जर्वर पॉइंट हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, दो अलग अलग बिंदुओं से उसको देखते हैं। अब उन दोनों अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उसे हम आधार रेखा कहते हैं, बेसिस रेखा कहते हैं, आधारक रेखा कहते हैं। ठीक। और जो हमारे पास डिस्टेंस होगी उसको मेजर कर सकते हैं। मैं आपके सामने फिगर बना के दिखा देता हूँ। इस विधि को कहा गया है पैरालैक्स मेथड। ये मैंने देखो क्या लिखा है, लंबी दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस। बड़ी बड़ी दूरियों का मापन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने कितनी विधियां चुनी हैं? इसके लिए हम लोगों ने 4 विधियां सिलेक्ट किया है, 4 मेथड सिलेक्ट किया है हम लोगों ने। पहली विधि है हमारे पास लंबन विधि। लंबन विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड। ठीक है। इस पैरालैक्स मेथड से क्या होता है, हम लोग दो सिचुएशन लेते हैं, दो ऑब्जर्वर पॉइंट लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक ऑब्जर्वर पॉइंट ये मैंने ए ले लिया, और दूसरा ऑब्जर्वर पॉइंट मैंने क्या ले लिया, बी। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षण बिंदु। प्रेक्षण बिंदु, प्रेक्षण बिंदु। दो अलग अलग, ये भी प्रेक्षण बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु। इंग्लिश में इन्हीं को बोलते हैं ऑब्जर्वर पॉइंट। ऑब्जर्वर पॉइंट, ठीक है, प्रेक्षण बिंदु। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी तारे को देखना है आपको, ये ले लिया आपने, या किसी सूरज को देखना। सूरज भी तो एक तारा है, लेकिन क्या होता है, बड़ा तारा है। ये आपने ले लिया, सबसे हीट तारा है, बड़ा तारा तो नहीं कह सकते क्योंकि सूर्य से भी और बड़े तारे हैं। चलिए, तो ये हो गया। इसको हमने क्या किया, यहाँ से मिला दिया। इसी तरह से हमने इसको मिला दिया। अब चूंकि हमको क्या, ऑब्जर्वर पॉइंट से तारे तक की दूरी निकालना है। ये क्या है हमारे पास, है स्टार, है तारा। इसकी डिस्टेंस निकालना है, इसको मान लीजिए हम लोग डी कह दिए। तो ये दूरी इस ऑब्जर्वर पॉइंट से निकालो, चाहे इस ऑब्जर्वर पॉइंट से निकालो। ये क्या है हमारे पास, पृथ्वी है। ठीक। अगर हम इसको एक चाप के रूप में मान लेते हैं, चाप, ये एक चाप लग गया यहाँ,
तो अब ये देखना होगा कि ये जो आप तारा है इस ऑब्जर्वर पॉइंट के साथ कितना, इस ऑब्जर्वर पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है वो कितना एंगल बनाती है, थीटा। इस थीटा को मेजर कर लिया जाता है, थीटा के बेस पर हम लोग निकाल लेते हैं। अब ये चूंकि थीटा क्या होता है, बहुत छोटा एंगल है, बहुत बड़ा एंगल नहीं है। कभी कभी इसको थीटा को मापना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझे ना। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड होता है, पहले इसको समझिए। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इस बेस को हमने क्या, आधार को क्या कहा है, बी कहा है। ये क्या है, आधारक, आधारक इंग्लिश में बोलते हैं बेसिस, ठीक है ना, बेसिस हमारे पास है। अब हम लोग क्या लगाते हैं, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इंग्लिश वाले पढ़ते हैं इसी को, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। क्या पढ़ते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस ये पढ़ते हैं, है ना। कोण को हम लोग थीटा को क्या है, वो एंगल को किससे डिनोट किया, थीटा से। चाप कितना लगा है, चाप ये है, ये वाला। तो ये चाप चूंकि हमारे पास क्या होता है, अप्रोक्सीमेट बी के बराबर होता है, आधार के बराबर। क्योंकि तो बहुत बड़ा, बहुत दूर से जब देखते हैं तो चाप जो है ना बिल्कुल पतला सा होगा, तो लगभग अप्रोक्सीमेट बी के बराबर होगा। तो यहाँ चाप को हम लोगों ने बी कह दिया, रेडियो बी कह दिया। और ये तुम्हारे पास क्या होता है, रेडियस बन जाता है। ये त्रिज्या, ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। तो आपने क्या कर दिया, चाप लगाया ना। अब इस चाप को अगर हम पूरा ऐसे राउंड करके घुमा दें तो ये तुम्हारा सेंटर बन जाएगा, और इस सेंटर से ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एस हो गया, आर्क अपॉन रेडियस, ये हो गया है। अब मैं एस की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एस स्क्वायर टू मैं कैसे कर सकता हूँ, एस स्क्वायर टू मेरे पास हो जाएगा बी अपॉन थीटा। इस तरीके से ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं पृथ्वी से या ऑब्जर्वर पॉइंट से, जहाँ से हम देख रहे हैं उसके तारे की दूरी निकाली जाती है। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबन विधि कहते हैं, ठीक है। बड़ी से बड़ी दूरियों को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो ऑब्जर्वर पॉइंट लेते हैं, दो हम लोग क्या करते हैं, प्रेक्षण बिंदु लेते हैं, और उन प्रेक्षण बिंदुओं से किसी चीज को देखते हैं। तो उन प्रेक्षण बिंदुओं को मिलाने वाली, उस वस्तु से जो देख रहे हो उस वस्तु से उन प्रेक्षण बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आधारक कहलाती है। और प्रेक्षण बिंदु से लेकर के जिस चीज को आप देख रहे हो, तारे को देख रहे हो, चंद्रमा को देख रहे हो, सूर्य को देख रहे हो, तो उस दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। और वहां से एक चाप मान लेते हैं कि चाप लगा दिया। इस चाप की डिस्टेंस लगभग बी के बराबर होगी। ये चाप बहुत पतला होगा, ठीक है। और ये तुम्हारे पास जब चाप की तरह हो जाएगा, तो अगर पूरा एक हम लोग बना दें, पूरा गोला बना दें या सर्किल बना दें, तो ये रेडियस का काम करेगा त्रिज्या। ये फार्मूला लगा करके आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया लंबन मेथड, ओके। चलिए दूसरा मेथड हमारे पास क्या है। अच्छा, इसी में से कभी कभी होता है कि जो थीटा एंगल हमारे पास बहुत छोटा है, थीटा एंगल हमारे पास बहुत छोटा होता है, इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्वर पॉइंट तो लेते ही लेते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसमें से हम क्या करते हैं, एक तारा को यहाँ लेते हैं, इसके पैरेलल एक तारा को यहाँ पर ले लेते हैं। ये हो गया एस डैश और ये हो गया एस डैश। ये बीच में हमारे पास तारा ऑलरेडी है, इसको हमें देखना है, एस, ठीक है ना। ये तारे हैं, सब तारा है, ये भी तारा ही है या सूर्य है, कुछ भी कह दो, और ये भी आपके पास तारा। अब चूंकि ऑब्जर्वर पॉइंट से इसको देखना है हमको, तो यहाँ से मिलाना पड़ेगा और ये लाइन मिलाना पड़ेगा। ये एंगल मैंने कहा थोड़ा सा बहुत छोटा एंगल होता है, इसको मेजर करना जब मुश्किल हो जाता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये एंगल निकाल देते हैं। इसको थीटा 1 कह दीजिए और इसको क्या कह दीजिए, थीटा 2। उस कंडीशन पे हमारे पास ये जो थीटा एंगल होगा, थीटा एंगल इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग वही लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, एस इक्वल टू में क्या आया था, बी अपॉन थीटा। क्या आया था, बी अपॉन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, बी अपॉन में कितना हो गया, थीटा 1 प्लस का थीटा। इस तरीके से भी हम लोग निकाल लेते हैं। जब ये एंगल हमारे पास मेजर करना मुश्किल हो जाता है तो हम लोग दो इसके ऑब्जर्वर पॉइंट के पैरेलल कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, एस और एस डैश। और एस डैश क्या करते हैं, इससे जो है इसको देखेंगे
तो ये एंगल हमारे पास θ1 बन गया और ये एंगल हमारे पास θ2 बन गया। तो इस थीटा को मेजर किया जा सकता है आसानी से इन एंगलों की मदद से। तो थीटा इक्वल टू θ1 प्लस θ2 करके इसको निकाल। ठीक है, ये हमारे पास उस कंडीशन पे है जब थीटा को मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए हटाऊं, ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए हमारे पास अगला मेथड है हमारे पास है, अगला मेथड है हमारे पास प्रतिध्वनिक विधि। दूसरा नंबर है प्रतिध्वनिक विधि। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इको मेथड। इको मेथड, इको मेथड बच्चों क्या है? इको आपने सुना होगा, कहा जाता है ना, जैसे आपके पास क्या है, कभी लाउड स्पीकर वगैरह होता है, मशीन होती है, आप लोग लेक्चर देने जाते हैं तो आप बोलते हैं उससे कि जरा सा इको बढ़ा दो, इको, ठीक है ना। इको प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का मतलब जो चीज आप बोल रहे हैं उसकी आवाज कई चीजों से टकरा करके वापस आए, किसी पहाड़ी से, किसी दीवार से, किसी चीज से टकरा करके वापस आए, तो आवाज क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसकी जो है ना तीव्रता हमारे पास क्या हो जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। तो इस तरीके से प्रतिध्वनिक विधि। तो प्रतिध्वनिक में से क्या होता है, जब आप आवाज बोलते हैं, कोई ध्वनि जाती है और किसी चीज से टकरा के वापस लौटती है, तो उसमें कई कई आवाजें आपको सुनाई देती हैं, कई कई बार ऐसा सुना देता है, तो इसलिए इको उसको कहा जाता है। ये इको मेथड हो गया हमारे पास। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए पहाड़ी ले लिया, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ठीक है। इसमें से क्या है, यहाँ पर स्रोत है, जहां से आप लोग बोल रहे हो, तो सोर्सेस यहाँ पर है। ओ, ये क्या है, ध्वनि स्रोत कह सकते हैं, ध्वनि स्रोत, ठीक है, साउंड सोर्स, ये ओ से। यहां से क्या है, ये तुम्हारे पास क्या गई, मूल ध्वनि, अर्थात फंडामेंटल हमारे पास क्या है, साउंड, मूल ध्वनि। अब क्या होगी, ये ध्वनि पहाड़ी से गई और टकरा करके क्या हुई, वापस लौटी, इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। जो वापस लौटती है ना टकरा के, उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। ये है हमारे पास इको, प्रतिध्वनि, ये वापस लौट रही है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जहां से स्रोत से यहां तक चली गई दूरी को हम लोग क्या कह देते हैं, यहां से यहां तक चली गई दूरी को हम लोग एस कह देते हैं। ये दूरी हमारे पास क्या है, एस है। अब ये ध्वनि हमारे पास जाएगी एस डिस्टेंस और वहां से टकरा करके क्या होगी, स्रोत तक वापस आएगी, ठीक है। तो एस दूरी गई और एस दूरी आई, और मान लेते हैं आने जाने का समय, क्या मान लेते हैं, पहाड़ी तक जाने का समय, मतलब ध्वनि स्रोत से पहाड़ी तक के जाने का समय, और पहाड़ी से ध्वनि स्रोत तक वापस लौटने का समय कितना है, टी है, कितना है, टी है। तो अब आराम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फार्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर या वेलोसिटी, मान लीजिए इसकी चाल कितनी है, वी है ना, या इसकी स्पीड कितनी है, चाल है वी। तो चाल बराबर क्या पढ़ा आपने फार्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, तो अब हमारे पास स्पीड कितनी है, वी, और डिस्टेंस कितनी तय किया, डिस्टेंस तो हमारे पास ये गया और वापस लौटा, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, एस प्लस एस अपॉन टाइम, कितना, आने और जाने का समय मैंने कितना मान लिया, टी मान। अब बच्चों हमारे पास यही हो जाएगा 2s अपॉन कितना हो गया, टी, ठीक। अब इसमें से वेलोसिटी आपको गिवन होगी, आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। तो डिस्टेंस में s इक्वल टू क्या निकाल लेंगे हम लोग, s इक्वल टू निकाल लेंगे, अगर डिस्टेंस निकालना है तो कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, vt अपॉन 2, vt अपॉन 2, ये डिस्टेंस निकाला है, ध्वनि स्रोत से पहाड़ी तक की डिस्टेंस निकालना है, तो s बराबर vt अपॉन 2, ये फार्मूला लगा, ठीक है। ये इको मेथड होता है। इको मेथड में मैंने बताया, कोई ध्वनि जाएगी और किसी सब उससे डिस्टरबेंस से, या किसी पहाड़ी से, या किसी दीवार से, या किसी पेड़ से जाके टकरा करके वापस लौटेगी। तो इसमें से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, स्रोत से लेकर के पहाड़ी तक का डिस्टेंस कितना हो, ठीक, इस तरीके से निकाल लेंगे। ये इको मेथड हो गया।